मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है फलाफल की। जी हाँ, मैं बना रही हूँ आज फलाफल और आपके साथ शेयर करने लगी हूँ इसकी रेसिपी। तो मुझे क्या चाहिए फलाफल के लिए, मुझे चाहिए चने। 1 किलो मैंने चने लिए हैं जिनको मैंने तकरीबन 20 घंटे तक के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था। इसके अलावा मैंने लिए 2 हरी मिर्चें, 6 से 7 जवें जो है वो लहसुन की है, छोटी सी एक प्याज ली है और मैंने लिए थोड़ा सा हरा धनिया। इसके अलावा जो मसाले चाहिए उसमें नमक है, काली मिर्च है, पिसा हुआ जीरा है, गरम मसाला है और अजवाइन है। ये सब चीज़ें मैंने ली हैं हाफ टेबल स्पून और बेकिंग पाउडर लिया है हाफ टेबल स्पून। अब आपने करना क्या है, करना ये है जिससे हम खीमा पीसते हैं उस वाली मशीन में मैंने डाल के इसको पीस लिया, मशीन से निकाल लिया। 2 दफ़ा मैंने इसको निकाला है इस मशीन के अंदर से। तो जनाब तो हमें बिल्कुल एक सॉफ्ट सा पेस्ट मिल जाएगा। हमें इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप इसमें पानी मिलाएं। पानी नहीं मिलाना, इसी की नमी से इसको बनाना है। और ये देखिए, हमें पेस्ट नहीं बनाना, हमें इसको सूखा रखना है, ड्राई रखना है फॉर्म में। अब देखिए सारे मसाले मिला लिए तो इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो गई। हमने लिया अपने तेल को गरम कर लिया और हमने लिया ये टूल। जी हाँ, ये लिया, ख़रीदा है मैंने टूल इसको बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे ही बनाते हुए देखा है और मैंने इसी तरीके से खाया है। तो सबसे पहले हमने इस टूल में इसको डाल दिया इसके मसाले को और इसके बाद इस पर लगाया तिल और एक डंडी की मदद से, मेरे पास एक स्टिक पड़ी थी वुडन, तो मैंने इसकी मदद से इसके अंदर कर लिया थोड़ा सा होल। ये देखिए होल कर लेंगे तो आप एक अच्छी सी शक्ल भी आ जाएगी इसकी। और इसी तरीके से मैंने इसको खाया भी है। तो उसके बाद हम इसके अंदर को घी में डाल देंगे और पकने देंगे। देखिए ये देखिए सलीके से इसको छोड़ दीजिए। तो जनाब इसी तरीके से हमने इसको गीला कर लेना है ताकि ये चिपके नहीं। और हमने इस मसाले को इसके अंदर लगाना है, इस तरीके से इसको नीचे कर लेंगे। जी हाँ, और इसके बाद इसमें मसाला डालेंगे। चमचा भी मुझे इसी टूल के साथ मिला था, थोड़ा सा मैं और लूँगी। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। इसका यही स्टाइल होता है, थोड़ा सा ये नोकदार होता है ऊपर से, इस तरह इसको करते हैं कि ये थोड़ा सा नोक की शक्ल इख्तियार कर जाए और अच्छा सा शेप आ जाए इसका। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह फिनिश कर लेना है और इसको लगाना है तिल। जी हाँ, इस तरह तिल लगा लेंगे हम इसके अंदर। और जी यहाँ इसमें थोड़ा सा होल कर देंगे ताकि जो है वो घी अंदर तक चला जाए, तरह अंदर से पक भी जाए और शेप भी अच्छी आए और शक्ल भी अच्छी आए। ये देखिए, अब इसको हम घी में डाल देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप बेसन की फुल्कियाँ बनाते हैं उसी तरीके से ये बनती हैं, लेकिन बस इसके अंदर पानी का इस्तेमाल हम नहीं करते। और चने जो हैं वो भीगे हुए होते हैं, पके हुए नहीं होते, बॉयल नहीं होते, सिर्फ कच्चे चने हम इसको भिगोएंगे और उसके बाद इसमें मसाला सब डालेंगे और इसको बना लेंगे। तो ये बड़े मज़े से बनते हैं। और ये देखिए जी, इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। और मेरी ऐसा दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, मज़े की बने, आप लोग उसको खूब इंजॉय करें और बार बार बनाएं। तो बस जी हम इसको फ्राई कर लेंगे, अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे जो हमें कलर चाहिए और जो देखने में अच्छा लगे। बहुत जलाना नहीं है, काले नहीं करने। तो बस जी जल्दी जल्दी इसमें बना लूँगी और फिर इसको कर देंगे, हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे आपको ये कैसे लग रहे थे बनने के बाद। जब आप इसको सामने पेश करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तेल लगाने के बाद इसकी शक्ल बहुत खूबसूरत सी हो जाती है। गरम गरम आप इसको खाइए तो ये बड़े मज़े के लगते हैं। और ये देखिए मैं बनाती जा रही हूँ और बस कोई ख़ास मुश्किल नहीं है बनाना इसको। आप अगर आप इसके टूल के बगैर ही बना सकते हैं, हाथ से बना सकते हैं, चमचे में रख के भी बना सकते हैं, या जो आइसक्रीम का आता है निकालने का स्कूप होता है उसके अंदर भी बना सकते हैं। आप उसको हर तरीके से बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ये टूल हो जब भी आप बना पाएंगे। लेकिन मेरे पास था तो मैंने उससे बनाया। और जी बस देखिए मैं इसको पलट लेती हूँ और देखिए कितना अच्छा सा रंग आ गया है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी। बहुत हल्के से मसाले हैं, कोई ख़ास मसाले इसमें चाहेंगे नहीं, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए आपको। तो बहुत अच्छी सी एक रेसिपी है, अच्छी सी डिश है। और जी ये देखिए निकाल लीजिए, इसको सारे को डिश आउट कर लीजिए। और आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सही है। तो जनाब बस हो गया हमारा सारा काम, मैंने सारे फलाफल बना लिए। और ये देखिए बस हल्के हल्के टाइम लेते हैं थोड़ा सा, और इनको आपने हल्की आंच में ही बनाने हैं। बस इसको निकाल लेती हूँ और करती हूँ डिश आउट। आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये देखिए सारे बन गए मेरे और ये कितना प्यारा सा कलर आया है, गोल्डन सा कलर है। इसी तरह हमें इसे रखना है। मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। टैन टैन। ये देखिए
ये है मेरी डिश का फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अली इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी और नई सी डिश के साथ, मज़े की डिश के साथ, आसान सी डिश के साथ। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और स्पेशली अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिए। और आप जनाब आली आपने मेरी इस वीडियो को देखा लास्ट तक, इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। आपने फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए और इस मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।